नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को आपने देखा। उसी से संबंधित अब महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है, जिसमें 4 धाराएं हैं। 4 धाराओं में पहले है संत काव्यधारा। संत काव्यधारा से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी हो गई, इस दूसरी प्रश्नोत्तरी है। इसके बाद हम कराएंगे प्रेमाश्रय काव्य, उससे भी संबंधित जो तथ्य है उसको लिखाएंगे। उसको कराने के बाद उससे भी संबंधित जो प्रश्नोत्तरी रहेगी उसको भी कराएंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपका कौन सा है। पहला प्रश्न है, हाँ, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है। जो नामदेव थे, संत नामदेव, ये संत काव्यधारा में आते हैं। संतों में इनका संबंध किस प्रदेश से है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा है राजस्थान, चौथा है गुजरात। इसमें जो सही उत्तर है वो है महाराष्ट्र। संत नामदेव महाराष्ट्र के थे। और इसमें से जैसे जो महाराष्ट्र इनका पूछा है, जैसे और लोगों का भी, और संत कवियों का भी, जैसे कबीर का पूछ सकता है कहाँ के थे, या फिर दादू दयाल का पूछ सकता है कहाँ के थे, या रैदास का पूछ सकता है कहाँ के। तो उन शहरों से, किस शहर से वो संबंध रखते थे या किस प्रदेश से संबंध रखते थे, ये प्रश्न आता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। दूसरा प्रश्न है, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे। पहला ऑप्शन है शंकराचार्य, दूसरा ऑप्शन वल्लभाचार्य, तीसरा रामानंद, चौथा मध्वाचार्य। इसमें जो सही उत्तर है आपका रामानंद है। देखिए, पंचगंगा घाट यानी एक काशी में इनका लहरतारा के पास जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। कबीर का कहते हैं कि एक ब्राह्मणी की कोख से उत्पन्न हुए थे जो विधवा थी। वो लोक लज्जा के कारण जाकर के वहाँ कर उनको रख देती। फिर उसके बाद एक नीरू नीमा नामक जुलाहे दाम्पत्य ने उनका पालन पोषण किया। और उसके बाद फिर ये जो है बचपन से ही क्या करते थे, तिलक लगाते थे और तमाम प्रकार के, जैसे कि जो वो होता था कि भाई कि जो संत लोग उस समय जो भक्ति का बोलबाला था, संत लोग उपदेश देते, उन बातों को सुनते थे। लेकिन इनके पास कोई गुरु नहीं थे। ये कहा जाता है, किंवदंती है कि भाई ये जब रामानंद स्नान करके पंचगंगा घाट से जा रहे थे तो सीढ़ियों पर उनके पास, उनके पैर के नीचे पड़ जाते हैं। तब जाकर के राम राम कह देते हैं। तभी से इनको ये है कि राम नाम का जो है एक मंत्र मिल जाता है, जिसको जपकर पूरे देश में छा जाते हैं, देश ही नहीं विदेश में। तो वह कह रहे हैं पंचगंगा घाट पर कबीर किसके पैरों पर, रामानंद के पैर, अर्थात इनके गुरु कौन थे, रामानंद थे। कुछ लोग शेख तकी को भी मानते हैं इनका गुरु। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका किसकी है। यह जो है LTGIC में पूछा गया था प्रश्न। जो कबीर के बीजक पर मतलब रची गई तिरजा टीका, यानी टीका होती है अर्थात उसका सार तत्व, उसमें जो व्याख्या, तो वह जो है किसकी है। पहला है पूरन दास, दूसरा जगजीवन दास, तीसरा भगवान दास, फिर पलटू दास। इसमें जो सही उत्तर है पूरन दास। पूरन दास ने तिरजा नामक टीका लिखा था। एक कबीर के बीजक से, यानी उसकी बीजक की ही टीका है तिरजा, इसको पूरन दास ने लिखा था। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरय है दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरय दिन राती। यह पंक्ति, यानी यह किसकी पंक्ति है आपको बताना है। पहला है कबीरदास, दूसरा नानक देव, तीसरा दादू दयाल, चौथा रैदास। इसमें जो सही उत्तर है रैदास। देखिए, यह जो है बहुत लोग समझ लेते हैं कबीर का, क्योंकि कबीर से मिलती जुलती कई इनकी पंक्तियां हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, पूछी गई थी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, यानी जो अपने परमात्मा को कहते हैं, अब जो है अब तुम दीपक हो, हम उसके बाती हैं। जाकी ज्योति बरह दिन राति, यानी दिन रात तो हमारी ज्योत, अर्थात आपके ज्ञान के द्वारा जो हम प्रकाश प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, वो जो है दिन रात जलती रहे। ये कौन कहते हैं, रैदास जी कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है।
शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र पहला ऑप्शन है, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा श्याम सुंदर दास, चौथा बच्चन सिंह। इसमें जो सही उत्तर है श्याम सुंदर दास का है। श्याम सुंदर दास ने कहा है, इन्होंने कबीर ग्रंथावली लिखा, उसमें कहा है कि भाई शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। इन्होंने कबीर के विषय में ऐसा कहा। ये किसका कथन? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, यह है श्याम सुंदर दास का कथन। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अब देखिए इसमें मन मेरा सुई, मन मेरा सुई तन मेरा धागा, यह जो है यह काव्य पंक्ति यानी किसकी है? ये किसकी काव्य पंक्ति है आपको बताना है। पहला है कबीर, दूसरा नानक, तीसरा नामदेव, चौथा दादू दयाल। क्योंकि पंक्तियां भी पूछता है किसमें, यह पंक्ति जो है नामदेव की है। ये नामदेव की पंक्ति है। कह रहे हैं कि मन मेरा सुई तन मेरा धागा, यह जो है नामदेव की पंक्ति है। कुछ लोग इसी तरीके से कबीर ने भी पंक्तियां लिखी है, लोग कबीर का मान लेते हैं, इसको ध्यान रखना है ये किसकी पंक्ति है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? देखिए कितने पद संग्रहित हैं। पहला ऑप्शन है 35, दूसरा 30, फिर 40 है, फिर 45 है। शुक्ल के अनुसार 40 पद जो है वो संग्रहित हैं। इसमें क्या कहा गया कि आचार्य शुक्ल के अनुसार, देखिए सबके अनुसार अलग अलग है, लेकिन शुक्ल के अनुसार क्या है, आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? 40 पद संग्रहित हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवाद कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी, कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा माता प्रसाद गुप्त, चौथा है श्याम सुंदर दास। इसमें जो सही उत्तर है आपका रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवाद कह सकते हैं। अद्वैत माने जो पूरे यानी ईश्वर को एक ही मानता हो और अनेक रूपों में नहीं मानता है, उसी को अद्वैत, और ना ही एकेश्वरवादी कह सकते हैं। कबीर मतलब ये शुक्ल जी कह रहे हैं ना तो इनको हम एकेश्वरवादी कह सकते हैं, ना तो पूरा अद्वैतवाद ही कह सकते हैं। जो शंकराचार्य का मत अद्वैतवाद है उससे भी ये प्रभावित थे, तो इसीलिए कहते हैं उनको पूरा ये ना तो हम अद्वैतवाद ना तो एकेश्वरवाद कह सकते हैं। कबीर के विषय में किस विद्वान का विचार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है, रैदास किसके गुरु थे? पहला ऑप्शन है मलूक दास, दूसरा है हरिदास, तीसरा मीराबाई, चौथा है लालदास। इसमें जो सही उत्तर है मीराबाई। ये जो है रैदास मीराबाई के गुरु थे, ये मीराबाई ने खुद माना है इसको। अब मलूक दास के गुरु का क्या नाम है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। सिकंदर लोधी, जो सिकंदर लोधी था, ने किसके कहने पर कबीर दास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? यह प्रश्न प्रवक्ता में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसमें पूछा गया था भाई सिकंदर लोधी किसके कहने पर कबीर दास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाने की कोशिश की था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। पहला है मोहम्मद शाह, मोहम्मद नहीं मोहम्मद शाह है, और उसके बाद दूसरा है शेख तकी, तीसरा है गुलाम हुसैन, चौथा है शेख फिदा हुसैन। इसमें जो सही उत्तर है शेख तकी। शेख तकी के कहने पर ही जो है सिकंदर लोधी ने कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाने की कोशिश किया था। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं? पहला ऑप्शन है कबीर दास, दूसरा मलूक दास, तीसरा रैदास, चौथा है नरिहर दास। इसमें जो सही उत्तर है मलूक दास। देखिए मलूक दास जो है यह
रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं, बाकी जो है कबीर भी आते हैं, रैदास भी आते हैं, नरिहर दास भी आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है संत काव्य नाम किसने दिया। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाई निर्गुण काव्य धारा को किसने संत काव्य धारा कहा, किसी ने भाई निर्गुण काव्य धारा कहा, किसी ने ज्ञानाश्रयी कहा, क्या क्या नाम दिए हैं। तो वह जो है किसके अनुसार है संत काव्य धारा। पहला ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, दूसरा राहुल सांकृत्यायन, तीसरा राम कुमार वर्मा, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें जो सही उत्तर है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने संत यानी जो निर्गुण काव्य धारा संत काव्य धारा उसको कहा था, संत काव्य नाम दिया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। देखिए भक्त विवेक, भक्त विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है। पहला है मलूक दास, दूसरा सुंदर दास, तीसरा नाभा दास, चौथा दादू दयाल। इसमें जो सही उत्तर है मलूक दास। मलूक दास की रचना क्या है, भक्त विवेक है। ये भक्त विवेक, भक्त वक्षावली, ऐसे ही उनकी कई रचनाएं हैं। अवधि में ब्रज में उसको मैंने अलग अलग लिखाया था। जिसको भी अगर इनके डिटेल में इनके विषय में जानना हो मलूक दास में, वो जा कर के हमारा जो लेक्चर है भक्ति काल से संबंधित उसको देख लीजिएगा। वो आपको प्लेलिस्ट में, हिंदी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं। देखिए जो कबीर की वाणी का जो संग्रह है उसका नाम है बीजक। अब इसको संग्रह करने वाले कौन थे, धर्मदास। और उसके कितने भाग हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 3, चौथा फिर उसके बाद 4, फिर 5। इसमें जो सही उत्तर है 3 है। उसका नाम क्या है, साखी, उसके बाद सबद, उसके बाद रमैनी। देखिए सभी अलग, ये 3 भाग हैं, साखी सबद रमैनी। सब में अलग अलग तरह से विचार को उन्होंने प्रस्तुत किया। किसी में दार्शनिक विचार है, किसी में गुरु के संबंधी है, किसी में और है। तो यह जो है आपका अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ये कई बार नेट में पूछा गया है। नेट ही नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर या जीआईसी प्रवक्ता, इन सब में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण शुक्ल की ये किसका कथन है, शुक्ल जी का कथन है। पहला ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, दूसरा है श्याम सुंदर दास, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है रामचंद्र शुक्ल। देखिए यह रामचंद्र शुक्ल का मत है। देखिए इसमें कोई संदेह नहीं, कबीर को राम नाम जानते हैं, क्योंकि कबीर के गुरु रामानंद थे। उनको राम नाम का जो यानी ज्ञान प्राप्त हुआ रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर को राम नाम जो रामानंद से भले प्राप्त हुआ, लेकिन वो राम यानी रामानंद के जो राम है और कबीर के राम है वो अंतर हो जाता है। इसको आचार्य शुक्ल ने कहा है। कैसे, वो कहते हैं दशरथ स्युत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम यान। अर्थात मैं दशरथ पुत्र के राम का बखान भले लोग करते हैं, मैं उनको नहीं जानता हूँ। वो राम भगवान, वो ईश्वर नहीं है। मैं उस राम को जानता है जो पार ब्रह्म है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं होता। मैं उस परमात्मा तत्व को जानता हूँ। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। देखिए ज्ञानाश्रयी निर्गुण जो काव्य हुए का दार्शनिक आधार क्या है। पहला ऑप्शन है शुद्धाद्वैतवाद, दूसरा है द्वैतवाद, तीसरा विशिष्टाद्वैतवाद, चौथा है अद्वैतवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका उत्तर क्या सही होगा, अद्वैतवाद। देखिए ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का जो दार्शनिक आधार क्या है, अद्वैतवाद। शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद दर्शन है उसी से प्रभावित है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। देखिए 17वां प्रश्न है, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा मैं कहता, मतलब आखिन है, आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। वो कहते हैं कि यह जो है कथन किसका है, यानी जो अपने काव्य के आधार पर स्पष्ट करते हुए किसने कहा कि मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। यह किसकी पंक्ति है। पहला ऑप्शन है जायसी, दूसरा कबीर, तीसरा तुलसी, चौथा सूरदास। इसमें जो सही उत्तर है
कबीर का। कबीर कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, अब मैं जो बातें कह रहा हूँ अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। मैं वो जो है ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई, वही कह रहे हैं कि मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। आप तो जो ग्रंथों में पुराणों में वो लिखा गया वो आप कहते हैं, लेकिन मैं आँखों देखा हाल बता रहा हूँ। जो ईश्वर के प्रति आस्था का जो भाव है, वही कह रहे हैं कि मैं तो वो कबीर कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा था नहीं, मैंने मस कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो जो है सारी बातें वो जो सुनो सुनाए अनुभव के आधार पर जो समाज में घटित हो रहा आडंबर, जो तमाम प्रकार की समस्याएं थी जो समाज में आज भी वो प्रासंगिक हैं, उस चीज़ को कबीर ने अपने साखी और शबद रामायणी के माध्यम से कहा है, अर्थात दोहो चौपाई के माध्यम से कहा। देख अगला प्रश्न आपका कौन सा है? कबीर को मतलब कबीर को प्रवर्तक माना जाता है। कबीर को किसका प्रवर्तक माना जाता है? पहला ऑप्शन है सगुण संप्रदाय, दूसरा निर्गुण, तीसरा सखी, चौथा है पुष्ट मार्गी। इसमें जो सही उत्तर है निर्गुण संप्रदाय। ज़्यादातर विद्वान मानते हैं कबीर निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक। कुछ लोग अलग अलग लोग को मानते हैं, कुछ लोग रामानंद को मानते हैं, कुछ लोग और कवि को मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो विद्वानों का मत है निर्गुण संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं कबीर ही दास ही माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कौन सा है? ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? सुंदरदास, मलूकदास, दादू दयाल, रज्जब। इसमें जो सही उत्तर है आपका मलूकदास। मलूकदास ने ज्ञान बोध की रचना की। ये किस भाषा में है इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैंने बताया है इसको अपने लेक्चर में कि ज्ञान बोध ब्रज में है कि अवधि में है, इसको आपको बताना है क्योंकि मैंने इसको डिटेल में लिखाया था। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। देखिए ये अंतिम प्रश्न है 20वां। चंडी चरित्र किसकी रचना? ये भी कई बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा है रामदास सिंह, तीसरा अंगद सिंह, चौथा अर्जुन सिंह। इसमें जो सही है गुरु गोविंद सिंह। देखिए चंडी चरित्र जो है गुरु गोविंद सिंह की रचना है। इसमें देखिए यहीं पर आपका जो है संत काव्यधारा की जो प्रश्नोत्तरी थी वो समाप्त हुई। अगर इसी तरीके से आपको हमारा वीडियो पाना है तो हमारे परीक्षा कैंपस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर इसका पीडीएफ किसी को प्राप्त करना हो तो हमारे परीक्षा कैंपस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, जो कि आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसी सब बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।